खैर जी, अब हम ये देख रहे थे कि टेबल क्या है। टेबल में बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ हमने ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, ठीक है? उनसे कभी टेबल को एरर नहीं आएगा अनटिल अनलेस हमने ऊपर मेंशन कर दिया था कि एम्प्लॉयी नंबर जो था हमारी प्राइमरी की थी। क्या था हमारा एम्प्लॉयी नंबर, ये प्राइमरी की थी। दैट्स मीन ये जो सारा डेटा आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई भी एक ब्लैंक आ रही है, कोई चीज़ खाली आ रही है, तो फिर ये क्या है, टेबल एक्यूरेट नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी इश्यू है। इट्स मीन वो डेटाबेस का टेबल ही प्रॉपर नहीं है। अनटिल अनलेस अगर ये ठीक है, उसके अलावा किसी भी कॉलम में किसी भी जगह पे कोई भी स्पेस आ सकती है, डजंट मैटर। यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी वैल्यूज नहीं डाली, वो हमें मैटर नहीं करेंगी, ठीक है? क्योंकि हमें क्या था, वो कंपल्सरी नहीं था, वो प्राइमरी की नहीं था। सिर्फ प्राइमरी की में क्या होता है, आपकी कंडीशन थी, आपकी क्या होती है, वैल्यू नल नहीं रह सकती है, ठीक है? तीसरा टेबल उन्होंने क्रिएट कर दिया, उसमें कहा ग्रेड है, लो स्केल है और हाई सैलरी है, ठीक है? लो सैलरी और हाई सैलरी के लिहाज से उन्होंने क्या किया, ग्रेड दे दिया उनको 1 से लेकर 5 तक। अब ये हो गया हमारे वो टेबल्स जो आगे एग्जांपल से क्या होने, इंप्लीमेंट होने। एग्जांपल्स क्या होंगी? पहले हमारे पास क्या बेसिक स्टेटमेंट है एसक्यूएल की, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बेसिक स्टेटमेंट्स क्या देंगी, वही सेलेक्ट, इंसर्ट और डिलीट की, जो चंद कॉमन काम है हमारे, ठीक है? अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं, उसके नाम से वाज़ेह है कि क्या कर रहे हो, कोई चीज आप ले रहे हो और उसमें अगर डेटाबेस के अंदर कोई एग्जिस्ट करिए, तो आपसे जब सेलेक्ट करके ला रहे हो, तो उसके दो तीन ही पर्पज हो सकते हैं। क्या करते हो आप, उसे मोस्टली व्यू कर रहे होते हो, या उसमें क्या कर रहे हो, तो कोई अपडेशन कर रहे होते हो, डिलीशन कर रहे होते हो, ठीक है? तो सेलेक्ट के जब कीवर्ड यूज करूंगी, उसमें क्या होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द टेबल, इट डिस्प्ले द रिजल्ट इन अ टेबुलर फॉर्म। वो क्या करेगा, टेबल से आपके डेटा सेलेक्ट करके आएगा, और जब टेबल में से लेकर आएगा डेटा, तो हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक टेबल की फॉर्म में ही, जैसे नीचे इन्होंने शो किया है, ठीक है? इस फॉर्म में ही आपको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसमें अगर मैं बात करूं, एग्जांपल देख लेते हैं। सिंटेक्स उन्होंने बता दिया कि आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेलेक्ट का क्या है, कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका कॉलम नेम मेंशन करना है। कॉलम नेम के बाद ये मेंशन करना है कि किस टेबल से लेके आना है, यानी कि मैंने से पूरी डिटेल दी है, मैंने से बताया कि इस टेबल से जाओ और ये वाला कॉलम ले आओ, देन ही वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को पिक करके मुझे शो कर सकता है। सेलेक्ट वन कॉलम, अगर मुझे सिर्फ एक कॉलम टेबल में से सिलेक्ट करना है, ठीक है? कोई एक इन्फॉर्मेशन है किसी स्टूडेंट्स के रेलिवेंट जो मैंने पिक करनी है, ठीक है? वो क्या करेगा, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले या एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यानी कि क्या करे, क्यूरी लिखनी है कि वो क्या करे, एम्प्लॉय नंबर उठा के लाएगा उस टेबल में से, किस टेबल में से, जिसका नाम एम्प्लॉय टेबल हो। दो चीजें थी जो मुझे मेंशन करना कंपलसरी थी। अब मैं लिखूंगी कैसे, कि मैं लिखूंगी सेलेक्ट का कीवर्ड है, ठीक है? और लेकर क्या आना है, एम्प्लॉय नंबर। जो कॉलम मुझे लेकर आना है, मैंने उसका नाम मेंशन कर दिया। लेकर कहाँ से आना है, फ्रॉम का कीवर्ड यूज किया, और क्या कह दिया कि एम्प्लॉय की टेबल से लेकर आना है, ठीक है? बेसिकली इधर क्या किया कि मैंने दो आपके कीवर्ड्स यूज किए। एक कीवर्ड था सिलेक्ट का, दूसरा कीवर्ड था मेरा फ्रॉम का, कि क्या चीज सेलेक्ट करनी है और दूसरी लानी कहाँ से। जब मैंने उसे ये क्यूरी रन की, ठीक है? क्यूरी मैंने आपसे क्या, अपर या लोअर केस में फर्क नहीं पड़ता, बट एक जनरल प्रैक्टिस है कि या तो सारे के सारे हाई आप में लिखे, ठीक है? या कुछ लोग जो होते हैं ये सिर्फ कीवर्ड्स को कंपल्सरी बनाते हैं कि वो हाई में लिखे, अपर केस में मतलब लिखे, ठीक है? तो आप पूरी के पूरी अपर केस में लिख लो, इट्स अप टू यू, लोअर में लिख लो, जैसे कंफर्टेबल। और साथ में क्या है, लास्ट पे एंड पे आपने ये साइन डाल देना है, हमारा जो है जिसे हम कहते हैं सेमीकोलन, ठीक है? सेमीकोलन डाल दिया। मैंने से जब क्यूरी को रन किया, तो उसने मुझे क्या किया, उस टेबल में से एम्प्लॉय नंबर उठा के ला दिए, और तमाम के तमाम उठा के ला दिए, ठीक है? नेक्स्ट क्यूरी पे आ जाए, तो वो क्या होता है, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने की। अब मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया था, अब मैंने क्या करना है, वही मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना है। कीवर्ड्स मेरे सेम रहेंगे। मैंने कह दिया कि सेलेक्ट का कीवर्ड यूज किया, उसके बाद मैंने उसे कॉलम नेम मेंशन किया। जो मैंने कॉलम नेम मेंशन किया, उसमें मैंने एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, दो कॉलम मेंशन कर दिए, ठीक है? कितने, दो कॉलम मेंशन कर दिए। उसे मैंने फिर कीवर्ड यूज किया फ्रॉम, कि बेसिकली उसने लाना कहाँ से है। उसमें मैंने उसे मेंशन कर दिया कि आपने कहाँ से लाना है, ईएमपी से। ईएमपी क्या था, एम्प्लॉय टेबल का नेम था, ठीक है? जितने कॉलम मुझे चाहिए थे, मैं सबके नाम मेंशन कर सकती हूँ, डजंट मैटर वो एक है, 10 है या 24 है, ठीक है? वो मैटर नहीं करेगा। जितने आपने लाने हैं वो सब के सब लिख दें, सिर्फ उसे ये बता दें कि उसने उठा के लाने कहाँ से। मैंने सिर्फ बता दी कि क्या, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से उठा के लाने हैं। उसने क्या किया, मुझे दोनों कॉलम उठा के वहां से ला दिया।
अब सेलेक्ट ऑल कॉलम। इन केस मुझे आइडिया नहीं है कि टेबल में ऑलरेडी कितने कॉलम बने हुए हैं, या दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि हर एक का सेपरेटली नाम मेंशन नहीं करूँ, क्योंकि मुझे सारे ही तो कॉलम्स निकाल के लाने हैं। तो उसमें क्या करना है, वही वाले कीवर्ड्स यूज करने हैं सेलेक्ट के, ठीक है। लेकिन आपने कॉलम नेम की जगह कुछ भी लिखना, आपने स्टेरिक का साइन डाल देना है। स्टेरिक का साइन कौन सा होता है, ये जो आपका स्टार का साइन आ रहा होता है, ठीक है। स्टार का जो साइन आ रहा होता है, ठीक है, आपने वो डाल देना है सिंपल। और उस साइन के बाद आपने क्या लिख देना है, वो जो फ्रॉम का कीवर्ड था मैंने वो मेंशन किया, और फ्रॉम के कीवर्ड के बाद मैंने उसे बता दी कि किस टेबल से लाना है, एम्प्लॉय से। जैसे ही स्टेरिक डाला, उसने क्या करना है, पूरे का पूरा एज इट इज टेबल जिसमें तमाम उसके रिकॉर्ड से वो क्या करेगा, मुझे डिस्प्ले कर देगा एज अ होल, ठीक है। यानी कि आपने जो अभी तक क्यूरी पढ़ी है, क्या एक कॉलम सिलेक्ट करने की, मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने की, और तमाम के तमाम कॉलम डिस्प्ले करने की क्यूरी आपने देख ली है। सिंपल एक लाइन है, याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट ही इसके आपके इसी वीक के अंदर ये आपको असाइनमेंट दूंगी, इसे सुन लीजिएगा। अब दूसरी हमारे पास चीज आती है, एक तो था सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है वो क्या थी, सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट। दूसरी हमारे पास तरह की स्टेटमेंट आ रही है, वो कहलाएंगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब कुछ खसूसी, ठीक है, कुछ खूबी वाले, या जो दूसरों से मुनफरिद किसी तरह हमने क्लासिफाई किए हुए हैं, हम उस तरह की चीज क्या करेंगे, पिक करके लाएंगे, मतलब चूजी हो गए। Distinct word is used to eliminate duplicate row from the result of a select statement. ठीक है। If distinct is not used, all rows are returned including duplicates. In case आपके टेबल में डेटा पड़ा है, ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ रोज क्या हो रही हो, डुप्लीकेट हो रही हो, ठीक है, जो आप पिक करके ला रहे हो, ठीक है। अब उन डुप्लीकेट रोज से बचने के लिए जो मैं क्यूरी यूज करूंगी, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ उतनी ही क्यूरीज आए कि जितनी के क्या है ओरिजिनली में वो एग्जिस्ट करती है, किसी की डुप्लीकेशन नहीं आ रही, तो मैंने क्यूरी जो यूज करनी है, मैं से कहूंगी सेलेक्ट, दूसरा कीवर्ड पुट करूंगी डिस्टिंक्ट का, उसके बाद वही कॉलम कौन सा लेके आना है और एम्प्लॉय नंबर कौन सा लेके आना है, ठीक है। मैं उसे ये कर दूंगी। अगर ऊपर देखा जाए तो अभी अब यहाँ पे देखें जो डेटा उसने हमें डिस्प्ले किया है, इसमें हमारे पास कोई एक रिपीट हो रहा हो डिस्टिंक्ट। अच्छा, हम डिपार्टमेंट नंबर की एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर देखें तो रोल नंबर तो डुप्लीकेट नहीं हो सकते एम्प्लॉय नंबर के, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर क्यों डुप्लीकेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्राइमरी की, और प्राइमरी की में ना कोई चीज नल हो सकती है, ना क्या हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। बाकी क्या आपकी बाकी सारे कॉलम्स से कोई ना कोई चीजें आपकी रेपिटेशन हो सकती है। बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा रेपिटेशन कहाँ पे होगी, इसमें डिपार्टमेंट नंबर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा लोग होते हैं, और इनमें से पता नहीं कितने लोग एक ही डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ बेसिकली ये पता लग जाए किस डिपार्टमेंट, मतलब ये नहीं मुझे पूछना, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि कितने डिपार्टमेंट है, उनके कोड क्या है, ये नंबर क्या है। तो उसके लिए मैंने ये क्यूरी लिखी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, उस टेबल से ले आओ। उसने मुझे क्या किया, जितने टोटल डिपार्टमेंट नंबर थे उसमें से उन्होंने मुझे ला दी कि ओरिजिनल में ये क्या है, 3 डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखें तो 1 से लेके 30 तक की रेंज है, वही साइड डिस्प्ले हुए हैं, ठीक है। ये मैं इस टेबल को इसलिए पिक कर रही हूँ कि पीछे वाले एग्जाम्पल में ये हमने एज इट इज ही प्रिंट करवाया है, तमाम की तमाम फील्ड्स करवाई है, तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा ही जो था वही यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्ले हुआ। यहाँ पे आप देखें तो रेपिटेशन में 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, कोई और सेपरेटली नहीं आ रहा। इन केस यहाँ पे कोई 40 भी आ रहा होता ओरिजिनल डेटा में, तो क्या करता, 40 भी उससे प्रिंट कर देता वहां पे। रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर डिस्टिंक्ट वाले। दूसरा आ जाता है डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम। अब पीछे वाला जो मैंने भी काम किया वो क्या, डिस्टिंक्ट एक कॉलम में से लेकर आएंगे। अब मैं क्या करूंगी, डिस्टिंक्ट करूंगी लेकिन मल्टीपल कॉलम से। मल्टीपल कॉलम से डिस्टिंक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, क्यूरी लिखूंगी वैसे ही सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, पहले सिर्फ सेलेक्ट की लिख रही थी, अब सेलेक्ट डिस्टिंक्ट की क्यूरीज लिख रही हूँ। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट की क्यूरीज लिखी, उसमें मैंने मेंशन किया डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, ठीक है, 2 कॉलम्स जो मुझे चाहिए थे मैंने वो मेंशन किए। उसके बाद मैंने क्या अपना दूसरा कीवर्ड डाला फ्रॉम, कि किस जगह से लेके आना है, उसमें मैं मेंशन कर दी कहाँ से, एम्प्लॉय से लिया, ठीक है। अब ये जब करेगा इन दोनों कॉलम्स को चेक करेगा, और इन दोनों कॉलम्स में देखिएगा कोई रेपिटेशन ना हो, ठीक है। और वो रेपिटेशन कैसे ना हो, क्योंकि दोनों कॉलम्स है तो मुझे दोनों को कंपैरिजन में एक साथ देखना है। दोनों को जब मैं कंपैरिजन में एक साथ देखूंगी तो मैंने देखना है कि 10 जब डिपार्टमेंट नंबर ऐड करूं तो उसमें क्लर्क एक ही हो सकता है, ये जो जॉब देखनी है। अब मेरे पास 10 पे क्लर्क नहीं आएगा दोबारा, ठीक है, किसी और में। मैंने पहले बता दी कि 10 में क्या है, क्लर्क है। दूसरे मैंने कह दिया 10 में क्या है, एक मैनेजर भी है जॉब, और तीसरा में क्या है, 10 में एक प्रेसिडेंट की भी जॉब है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में इट्स मीन 3 जॉब्स है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखें तो उसमें भी सेम यही था कि क्या थी, पहले 10 में 3 थी, पहले डिपार्टमेंट में जो 10 नंबर का था, ठीक है। दूसरे में
20 वाले में भी 3 जॉब थी, जब आपका 30 वाले की बात हुई तो उसमें भी क्या थी, 3 जॉब्स थी, और तीनों क्या थी, क्लर्क, मैनेजर और सेल्समैन। अब क्लर्क क्लर्क अकेले रिपीट नहीं हो रहा, क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल रही है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 का क्लर्क, डिपार्टमेंट नंबर 20 का क्लर्क, डिपार्टमेंट नंबर 30 का क्लर्क, इट्स मीन वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है, ये तीनों डिफरेंट बंदे एग्जिस्ट करें, तीनों एक नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट क्लर्क्स हैं। तो वो क्या करेगा, रेपिटेशन नहीं आएगी, उनको डिस्टिंग करके जो है हमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन वहां पे हमें प्रोवाइड कर देगा। तीसरी बार पर स्टेटमेंट आ जाती है, एक होगी सेलेक्ट होगी, दूसरी आपने क्या की है, सेलेक्ट डिस्टिंग की है, ठीक है। तीसरी बार पर आ जाती है सेलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लॉज, ठीक है। पहले मैं डिस्टिंग का क्लॉज यूज करी थी, अब मैं वेयर का क्लॉज यूज करूंगी, ठीक है। उसमें क्या है, वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ टेबल, कंडीशनली इट कैन अपीयर ओनली फ्रॉम आफ्टर फ्रॉम क्लास। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, खास स्पेसिफिकली कोई इन्फॉर्मेशन लगा देनी है, लाइक मैं कंडीशन लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे बीबीए के स्टूडेंट्स के मार्क्स ला के दें, ठीक है, वो मार्क्स ला के दें जो 80 प्लस में, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन लगा दी मैंने उसे कि कहाँ पे, जहाँ पे मार्क्स 80 प्लस हैं वो वाले मुझे क्या स्टूडेंट्स आपने शो करने हैं, बाकी नहीं शो करने, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी वेयर क्लॉज की कंडीशन है, ठीक है। इस तरह की जब मैं कंडीशन लगाऊंगी तो उन्होंने क्या करनी है, उन्होंने कहा है कि इट कैन अपीयर ओनली आफ्टर फ्रॉम क्लास, मतलब जब मैं उसे बता दूंगी किस टेबल से लाना है उसके बाद मैं इसको लिखूंगी, यानी कि उसका सिंटेक्स क्या है, पहले मैंने सेलेक्ट का कीवर्ड लिखना है, उसमें कॉलम के नेम आ जाएंगे, फिर मैंने उसे लिखना है फ्रॉम, जो टेबल का नाम होगा आपने वो लिख देना है, यानी कि वो 2 कीवर्ड्स पुराने वाले। तीसरा मेरे पास कीवर्ड आ गया वेयर का। अब वेयर का जब मैं क्लॉज डालूंगी तो उसके बाद मैंने क्या करनी है, कंडीशन डालनी है, और मैं कंडीशन वो तब डालूंगी जो उधर क्वेश्चन में स्पेसिफाई की होगी। बेसिकली आपको ये ऊपर क्वेश्चन लिखा जाएगा जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको ऐसे लिखा आएगा कि राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ अ क्लर्क फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और आपने क्या करना होगा, इसको क्यूरी में कन्वर्ट करना होगा। एक एक लाइन का सिर्फ आंसर होता है, लेकिन मिनिमम भी 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये इसको देख लेना, वैसे आपके अकॉर्डिंगली मे भी थोड़ा डिफरेंट हो, आप लोगों ने अगर ना आप लोग इंटरेस्टेड मुझे लगे 5 ईयर पेपर देखने में, ठीक है, मुझे अब जब टाइम मिलेगा मैं तो फिर तभी देखूंगी, और तब तक आपकी लक होगी कि अगर आपको जरूरत है तो आप यूज कर लेना, मैं जब वीडियो डालूंगी। लेकिन मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, मुझे किसी ने सबमिट नहीं करवाया, और दैट्स इट। है तो वो अब आप देख लेंगे आपको क्वेश्चन कैसे डिस्प्ले होगा, पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस से आपका कोई काम बज़ाहिर खुद नहीं है, सिर्फ डेटाबेस को समझना आपका काम है, बीबीए वालों का काम। दूसरा काम क्या है, डेवलप प्रोग्रामर से जो डेवलप करवानी है उसको रिक्वायरमेंट कैसे दी जा सकती है आप वो बताओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाकी अपना काम करेंगे। तीसरा काम जो आपके पास आएगा, डेटाबेस को डील करना, आपको डेटाबेस को डील करना आना चाहिए, तब आपको एक आईटी प्रोफेशनल हायर ना करना पड़े, ठीक है। आप उसे खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपने कोई अपना बिजनेस रन करना है, इवन अगर मैं सिंपल स्टोर की बात कर लूँ आजकल, ठीक है, कि ये जो मार्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी आपको पता हो कि मुझे डेटाबेस जो मैंने स्टोर किया वो मैंने कैसे किया, और मैं रिड्राइव करके किसी जो बिलिंग अपना सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, वो कैसे रन कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आपकी क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट, इस तरह की क्यूरीज की इन्फॉर्मेशन आपको ये समझना एक स्टडी कंपल्सरी थी। मैंने उसे कह दी कि जी आपने क्यूरी लिखनी है, मैंने उसे कहा कि क्या करें, डेट डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ अ क्लर्क फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जहाँ पे सिर्फ जॉब जो है वो क्लर्क की आ रही हो, क्योंकि हमने देखी 3 तरह की जॉब थी, क्लर्क, प्रेसिडेंट, और आपके पास तीसरी थी सेल्समैन की, ठीक है। मैंने उनमें से कहा कि सिर्फ क्लर्क की जॉब हो और एम्प्लॉय टेबल से मुझे रिकॉर्ड ला के दे दो, ठीक है। वो क्या करेगा, कौन सी रिकॉर्ड लाएगा, सेलेक्ट कॉलम्स में उसने क्या डाला है, स्टैटिक असाइन, दैट्स मीन अगर वो स्टैटिक असाइन डाल रहा है वो तमाम के तमाम कॉलम ले आएगा, ठीक है। वहां पे उसने क्या किया कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करने के बाद वेयर में कह दिया कि जॉब पे कंडीशन लगा दो क्लर्क की। उसने ऊपर क्वेश्चन में जॉब मेंशन नहीं किया, बट उसे पता था कि क्लर्क का जो कॉलम है, ये क्लर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस कॉलम में आ रही है, जॉब के कॉलम में आएगी। दैट्स मीन जॉब के कॉलम पे क्या लगेगी, हमारी कंडीशन लगेगी, ठीक है। जब जॉब के कॉलम पे कंडीशन लगेगी, उसने कहा कि जॉब इज इक्वल टू क्या है, क्लर्क है, तो क्लर्क में उसने सिर्फ पहले वो जॉब में जाके करेगा क्या, क्लर्क को इन्फॉर्मेशन गेट कर लेगा, ये वाला कॉलम पहले गेट करेगा, ठीक है। जैसे उसे कॉलम गेट हो जाएगा वो क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि क्लर्क नंबर 1 को पे कौन आ रहा है, स्मिथ आ रहा है, एडम आ रहा है, ठीक है, जेम्स आ रहा है, मिलर आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगा, फिर देन वाइज अगेन वो उसके सेलेक्ट करने लग जाएगा, और हर चीज वो सिलेक्ट करके लाया है, क्योंकि तमाम कॉलम मांगे गए थे, डिपार्टमेंट इवन कमीशन उनका कुछ भी नहीं था, तो उसने वो ब्लैंक रखा है, लेकिन उसने क्या किया, डिस्प्ले में जरूर दिया, सैलरी कितनी थी, हायर डेट क्या थी, मैनेजर कौन है उनका, ईच एंड एवरीथिंग उसने क्या किया, डिटेल यहाँ पे गेट किया। लेकिन फर्स्ट उसने कॉलम चूज किया वो वाला करेगा जिसपे असल में बेसिकली हमारी कंडीशन लगी है। यूजिंग क्यूरी, अच्छा अभी तक के लिए इस क्लास में इतना ही है, ठीक है। मैं आपको